हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इसीलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी दरिद्री नहीं रहता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने पर भी नरक में नहीं जाता है। तुलसी को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं इस महान कथा के माध्यम से। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है, इसीलिए इसकी नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने के महत्व से पहले मैं आपको एक अत्यंत ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण कर लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए बड़ी ही व्याकुल होती जा रही हूँ। आप इस कथा को सुनाइए, मैं इसे बड़ी ही ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के महत्व की कथा सुनाते हैं। हे देवी सत्यभामा, इस विषय में एक बड़ा ही प्राचीन इतिहास है जो बड़ी ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। पूर्व कल की बात है, अवंतीपुरी में दिनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट, कपटी, बुद्धि वाला कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला तथा अत्यधिक झूठ बोलने वाला था। उसका मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वह चोरी, वेश्यागमन तथा जुए में आसक्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किया, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन पर लगाकर रहता था। वह दिन में धन कमाता और रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बीतता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत करता था। उसने अपने मुख से कभी भगवान विष्णु का नाम भी नहीं लिया और ना ही कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे अनेक वर्ष बीत गए। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मण खरीदी बिक्री करने के लिए महिष्मतीपुरी जा पहुंचा। उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती है। उस स्थान पर उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। फिर वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण पुराणों का अध्ययन करते हुए भगवान विष्णु की स्तुति में मग्न रहते थे। वह पाखंडी धनेश डोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहकर उन्हें भी श्री हरि का नाम सुनने को मिलता था। वह उस स्थान पर 1 महीने तक रुका। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर एक पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता रहता था। फिर एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था तो उस स्थान पर एक सर्प आ गया और उस सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया। पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर तभी पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उसे पढ़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, है यमदूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? तब यमदूत कहने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्प ने काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई है। हम तुम्हें यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे भी नरक में डालेंगे। फिर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा
और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा। किंतु यम के दूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए, तभी यमराज के पास बैठे चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई भी पुण्य का काम नहीं किया है। यह तो मूर्तिमान पापी है। इसे कल्प भर के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभीपाक नामक नरक में डाल दो। यमराज के आदेश का पालन करते हुए वे यम के दूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे मुद्गरों से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वह उस कुंभीपाक नामक नरक में ले गए। जहां भयंकर अग्नि धधक रही थी, उसे खोलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उसे खोलते हुए तेल के घड़े में गिरा, वह तेल एकदम से ठंड पड़ गया। यह देखकर यम के दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि सभी उस खोलते तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गिरा, वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंच गया। यमराज ने पूछा, है दूत, क्या बात है? इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक में डालने के लिए कहा था, जैसे ही हमने उसे कुंभीपाक नरक में डाला, नरक की अग्नि बुझ गई और वह खोलता हुआ तेल भी ठंड पड़ गया। फिर यमराज कहते हैं, हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यमराज विचार कर रहे होते हैं, तभी अचानक उस स्थान पर देवर्षि नारद पधारते हैं। देवर्षि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप अत्यंत ही सही समय पर आए हैं, क्योंकि आज अत्यंत ही विचित्र घटना घटी है। आज एक अत्यंत ही पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में गिराया है, लेकिन खोलता हुआ तेल भी शीतल बन गया, धधकती हुई ज्वाला भी शांत हो गई। तब देवर्षि नारद यमराज से कहने लगते हैं, है धर्मराज, वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा काम हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है, उसे उनके पुण्य का भाग अवश्य मिलता है। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहा है, तुलसी को जल अर्पण किया है, इसीलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतरों में मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इस ब्राह्मण को नरक में ना पकावो। इनके पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो कि इसे नरक लोक का दर्शन कराओ। देवर्षि का बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं, हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नारकों का दर्शन कराओ। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नारकों का दर्शन करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी सत्यभामा, इस प्रकार से संपूर्ण नारकों का दर्शन कराते हैं और यक्षलोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, श्री कृष्णा मास नाम कार्तिक, प्रिया एकादशी तिथि नाम चकक, क्षेत्र नाम द्वारका। अर्थात वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, मानस में कार्तिक मास, तिथि में एकादशी और क्षेत्र में मुझे द्वारका प्रिय है। इसीलिए जो मनुष्य नृत्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। वो कभी नरक में नहीं गिरता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए तुलसी का पौधा हर घर में अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाने चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए।
इससे घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी का विवाह भी अवश्य करनी चाहिए, इससे मनुष्य के समस्त दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पास जल से भरे पात्र भी नहीं रखना चाहिए। शाम के समय जब तुलसी के पास दीपक जलाएं तो उसे बाद में हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पास बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में किसी प्रकार का अन्य पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़े से निकलने वाली गंदे पानी तुलसी पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ने चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उसे कचरे में नहीं फेंकने चाहिए, बल्कि उसे पवित्र जल में विसर्जित कर देने चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन सुबह को बिना चुके तुलसी को जल अवश्य अर्पित करने चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती है, ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए, इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा बंजर वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास। तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और ना ही स्पर्श करना चाहिए। तुलसी को बिना बिना स्नान किए पानी नहीं डालना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाने चाहिए। तुलसी को जल देते हुए ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नृत्य तुलसी की दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय और कांटेदार पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल पुराणों में कहा गया है भगवान विष्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उसे पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम सकारात्मक और सात्विकता का प्रतीक होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताएं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।